एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुर मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइस, कल तक हमने किंगडम फंजाई एंड अबाउट लाइकेन्स कंप्लीट कर लिया था। आज हम अबाउट वायरस स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक। तो सबसे पहले अगर वायरस की हिस्ट्री के बारे में बात की जाए, थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि वायरस की हिस्ट्री कहती क्या है आखिर। तो देखिए, हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो वायरस का सिंपल सा मीनिंग होता है पॉइजन। पॉइजन यानी जहर। एंड दिस वर्ड वायरस वॉज गिवन बाय द साइंटिस्ट पास्चर. And TMV, tobacco mosaic virus, was the first discovered virus. तो ये 3 पॉइंट बहुत ज्यादा मेजर है, इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द हिस्ट्री ऑफ वायरस। अब हम 3 सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे जो कि 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने बताई हैं। ओके, तो देखो, सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं दैट इज DJ लेविनस्की। इन्होंने अपनी स्टडी की वायरस पे इन द ईयर 1892 एंड इनका स्टेटमेंट क्या था या इन्होंने क्या किया था, तो ही रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको। इन्होंने स्टडी की एंड ये बताया कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं नेचर के अंदर जो कि मोज़ैक डिजीज कॉज करते हैं इन केस ऑफ टोबैको प्लांट। एंड they were first to be smaller than bacteria। और जो वो माइक्रोब्स हैं वो स्मॉल हैं काफी ज्यादा बैक्टीरिया से, बिकॉज वो जो माइक्रोब्स हैं वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट था DJ लेविनस्की का, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था इन द ईयर 1892। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर आपके पास दूसरे साइंटिस्ट आए MW बेजरिंग। इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था इन द ईयर 1898। इन्होंने क्या बोला था? ही डेमोन्स्ट्रेटेड द एक्सेक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको दैट कुड कॉज द इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट एंड कॉल्ड द फ्लूइड एज कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम। इन्होंने 3 टर्म्स यूज करी, 3 वर्ड्स यूज करे, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम, एंड इन्होंने बताया कि एग्जैक्ट रीजन क्या है टोबैको प्लांट में इन्फेक्शन का। ओके, फिर आपके पास साइंटिस्ट आते हैं WM स्टैनले। इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, इन्होंने अपनी स्टडी की इन द ईयर 1853 एंड इन्होंने बोला कि he showed that virus could be easily crystallized and crystal consist of largely of proteins। इन्होंने बताया कि जो माइक्रोब्स थे जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रहे थे वो वायरस थे एंड these viruses can be easily crystallized। ओके, एंड अब अगर वायरस की बात की जाए तो वायरस आपके ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। एंड जो एनिमल वायरस था दैट वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट लॉयफ्लर एंड फ्रॉस्ट। ओके, नाउ अब अगर स्पेशल फीचर्स की बात की जाए वायरसेस के, कि वायरस के स्पेशल फीचर्स क्या हैं या फिर वायरस की डिटेलिंग क्या है, तो देखो, सबसे पहले वायरसेस आर दी सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत ज्यादा छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत ज्यादा इनका साइज कम है, इसीलिए ये सब माइक्रोस्कोपिक हैं, ऑब्लिगेट हैं, इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट्स हैं जो कि कंटेन करते हैं जेनेटिक मटेरियल आइदर RNA और DNA। इनका जेनेटिक मटेरियल या तो RNA होगा या DNA होगा, कभी भी दोनों RNA और DNA एक साथ नहीं हो सकते। ओके, एंड वायरसेस एंटर्स इनटू द होस्ट सेल एंड कैप्चर्स और इट्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो वायरस जो होते हैं वो सेल के अंदर चले जाते हैं एंड सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को हैम्पर करते हैं। ओके, एंड ऑल्सो वायरसेस जो होते हैं, डिफरेंट टाइप के वायरस जो भी प्रेजेंट है नेचर के अंदर, these are the connecting link between living and non-living organism, because इनके पास बायोटिक कैरेक्टर भी होते हैं एंड एबायोटिक कैरेक्टर्स भी होते हैं। ओके, नाउ अगर बायोटिक या फिर लिविंग कैरेक्टर्स की अगर बात की जाए तो
इट कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड। बायोटिक या लिविंग कैरेक्टर क्या होता है वायरस में कि ये न्यूक्लिक एसिड कंटेन करता है, इसीलिए वायरसेस आपके प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वायरसेस कैन मल्टीप्लाई इन दी होस्ट सेल। इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं जैसे ही ये होस्ट के सेल के अंदर जाते हैं। नेक्स्ट इज इट इज पैथोजेनिक एंड शोज म्यूटेशन। पैथोजेनिक होते हैं क्योंकि डिजीज कॉज कर रहे हैं, इसीलिए पैथोजेनिक एंड म्यूटेशन भी शो करते हैं। एंड स्पेसिफिसिटी टुवर्ड्स होस्ट। ओके, नाउ अगर एबायोटिक कंपोनेंट की बात की जाए तो एबायोटिक कंपोनेंट क्या है कि वायरसेस के पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, एंजाइम्स नहीं होते एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस नहीं होती लाइक रेस्पिरेशन। ओके, एंड वायरसेस को आप क्रिस्टलाइज तो कर सकते हो लेकिन ग्रो नहीं कर सकते कल्चर मीडिया के अंदर। तो ये सबसे बड़ा नॉन लिविंग कैरेक्टर है वायरस का। ओके, नाउ अगर अब हम बात करते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन की इन केस ऑफ वायरसेस, तो वायरसेस कंटेन्स आइदर आरएनए एंड डीएनए बट नेवर कंटेन्स दी बोथ। ये चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वायरस के अंदर या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, कभी भी दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी। In general, the genetic material in plant viruses is single stranded RNA. प्लांट की अगर बात की जाए तो जनरली प्लांट के अंदर SsRNA या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मौजूद होता है, जबकि एनिमल्स के केस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है। अब यहाँ पे आपको कुछ मेजर पॉइंट्स दिख रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल दिख रहे हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर किस टाइप का न्यूक्लिक एसिड या फिर आरएनए या डीएनए प्रेजेंट होगा। ओके, तो ये चारों चीजें आपको याद रखनी है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है पॉक्स वायरस के अंदर, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है M13 फेज के अंदर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है वाउंड ट्यूमर वायरस के अंदर एंड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है HIV वायरस के अंदर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये चारों चीजें आपको याद रखनी है। सेकंड अगर बात की जाए तो सेकंड है आपके पास केमिकल कॉम्पोजिशन में प्रोटीन कोट। जो वायरस का प्रोटीन कोट होता है दैट इज नोन एज कैप्सिड। ओके, एंड कैप्सिड इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल सब यूनिट्स दैट आर नोन एज कैप्सोमियर्स। थर्ड अगर बात की जाए एनवेलप की, तो एक एक्स्ट्रा कवरिंग प्रेजेंट होती है वायरस के पास उसके चारों तरफ, दैट इज नोन एज एनवेलप। एंड ये कुछ वायरसेस के अंदर प्रेजेंट होती है दैट आर नोन एज लाइपोवायरसेस। ओके, नाउ अगर कुछ इंपॉर्टेंट वायरस की बात की जाए तो आपके पास दो टाइप के इंपॉर्टेंट वायरस हैं। नंबर 1 टोबैको मोज़ैक वायरस एंड नंबर 2 बैक्टीरियोफेज। हम सबसे पहले बात करते हैं टोबैको मोज़ैक वायरस की। तो टोबैको मोज़ैक वायरस सबसे पहले DJ लेविनस्की ने डिस्कवर किया था। टोबैको मोज़ैक वायरस के पास 2130 कैप्सोमर्स हैं एंड 5% आरएनए है एंड 95% डीएनए है। ये डेटा आपको याद रखना है इन केस ऑफ टोबैको मोज़ैक वायरस। टोबैको मोज़ैक वायरस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। नाउ अब अगर बात की जाए बैक्टीरियोफेज की, तो बैक्टीरियोफेज जो होता है दे इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ये ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड ये टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर को आप हेड एंड टेल के अंदर डिवाइड कर सकते हो। ओके, न्यूक्लिक एसिड जनरली प्रेजेंट होता है, यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है बैक्टीरियोफेज के पास। स्ट्रक्चर टेडपोल लाइक होता है। देखो ये इसका हेड है, हेड के अंदर आपका केमिकल कॉम्पोजिशन या फिर आप बोल सकते हो डीएनए प्रेजेंट होता है डबल स्टैंडर्ड। यहाँ पे नेक रीजन है दैट इज नोन एज कोलार। फिर आपका शीथ रीजन आ जाता है। लास्ट में आपकी बेसल प्लेट होती है जिससे टेल फाइबर्स ओरिजिनेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए बैक्टीरियोफेज के अंदर, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। देखो रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है फेजिक, एक होता है पिनोसाइटिक। सबसे पहले हम बात करते हैं फेजिक रिप्रोडक्शन की। अगर फेजिक रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो ऐसे रिप्रोडक्शन के अंदर केवल ओनली न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस एंटर्स इनटू द होस्ट सेल। केवल और केवल न्यूक्लिक एसिड ही होस्ट सेल के अंदर जाएगा।
प्रोटीन कोट नहीं जाएगा, एनवेलप नहीं जाएगा, केवल न्यूक्लिक एसिड ही होस्ट सेल के अंदर एंटर करेगा। अब फाजिक रिप्रोडक्शन भी दो टाइप का होता है, लाइटिक साइकिल या फिर लाइसोजेनिक साइकिल। अब जो न्यूक्लिक एसिड जा रहा है उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो लाइटिक साइकिल के अंदर एंटर कर जाए या फिर लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर एंटर कर जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि लाइटिक साइकिल क्या होती है। अगर लाइटिक साइकिल की बात की जाए तो लाइटिक साइकिल बेसिकली 3 स्टेप्स के अंदर फॉलो होती है। सबसे पहला स्टेप होता है इन्फेक्शन, सेकेंड स्टेप होता है सिंथेसिस एंड थर्ड स्टेप होता है लाइसिस। अगर फर्स्ट स्टेप इन्फेक्शन की बात की जाए तो बैक्टीरियोफाज जो होता है एंटर इट्स न्यूक्लिक एसिड इनटू द बैक्टीरिया। सबसे पहले बैक्टीरियोफाज उसका न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरिया यानी होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब सेकेंड स्टेप आता है सिंथेसिस। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो डीएनए होता है बैक्टीरियोफाज का वो मल्टीप्लाई करता है, जल्दी जल्दी अपने नंबर को इंक्रीज करता है। कैसे करता है, अब वो होस्ट बैक्टीरिया के अंदर जा चुका है तो वो क्या करेगा, होस्ट बैक्टीरिया की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उन सबको सीज करेगा और अपने नंबर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। थर्ड प्रोसेस आता है आपके पास लाइसिस। लाइसिस के अंदर क्या होगा, बैक्टीरियोफाज जो होगा वो लाइटिक एंजाइम्स का फॉर्मेशन करेगा होस्ट के प्रोटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, टी बैक्टीरियोफाज। ओके, तो ये आपको याद रखना है, लाइटिक साइकिल का एग्जाम्पल क्या है, टी बैक्टीरियोफाज। सेकेंड साइकिल की अगर बात करें तो सेकेंड साइकिल है आपके पास लाइसोजेनिक साइकिल। अब लाइसोजेनिक साइकिल क्या होती है, द होस्ट बैक्टीरिया सेल डू नॉट डीजेनरेट्स इन दिस प्रोसेस। लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर क्या होगा कि जो होस्ट बैक्टीरिया है जिसके अंदर बैक्टीरियोफाज ने इन्फेक्शन क्रिएट किया है, कॉज किया है, उसका सेल डीजेनरेट नहीं होगा, मतलब वो लाइफ कंडीशन में रहेगा। After the infection of DNA of bacteriophage gets attached with the bacterial genophore, यहाँ पे लाइसोजेनिक साइकिल में इन्फेक्शन कॉज नहीं होगा, बस जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए है वो अपने आप को अटैच कर लेगा बैक्टीरिया के जीनोफोर के साथ। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है लैम्डा फाज। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। यहाँ पे लाइटिक साइकिल का एग्जाम्पल आपने देखा क्या था, लाइटिक साइकिल का एग्जाम्पल था टी बैक्टीरियोफाज एंड लाइसोजेनिक साइकिल का एग्जाम्पल था लैम्डा फाज। अब अगर सेकेंड टाइप की रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो सेकेंड टाइप आपके पास है पिनोसाइटिक रिप्रोडक्शन। पिनोसाइटिक रिप्रोडक्शन क्या होता है, पिनोसाइटिक रिप्रोडक्शन जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन द एनिमल वायरसेस लाइक HIV वायरसेस। ओके, एनिमल वायरसेस के अंदर आपका पिनोसाइटिक रिप्रोडक्शन होता है। TMV के अंदर भी होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो होल पार्टिकल होता है दैट एंटर्स इनटू द होस्ट सेल, होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाता है एक्सेप्ट द आउटर एनवेलप। ओके, तो ये पिनोसाइटिक रिप्रोडक्शन की बात हो गई। नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। अब हमने वायरसेस को तो कंप्लीट कर लिया, हमने वायरसेस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया, वायरस का रिप्रोडक्शन देख लिया, वायरसेस के बारे में इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स देख लिए जिन जिन साइंटिस्ट ने जो जो उनकी रिसर्च करी। अब हमारे पास टॉपिक आता है सब वायरल एजेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब वायरल एजेंट्स से जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो 3 टाइप के सब वायरल एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है विरोइड्स, सेकेंड आपके पास होते हैं प्रायोन्स एंड थर्ड होते हैं वायरोसॉइड्स। ठीक है, विरोइड्स की अगर बात की जाए तो विरोइड्स जो होते हैं दे आर नेक्ड, सर्कुलर, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं गाइस। विरोइड्स की अगर बात की जाए तो दे आर नेक्ड, सर्कुलर होते हैं स्ट्रक्चर में, सिंगल स्टैंडर्ड RNA कैरी करते हैं एंड आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी प्रोटीन कोट। यहाँ पे कोई भी प्रोटीन कोट प्रेजेंट नहीं होता एंड दीज आर ऑल्सो स्मॉलर देन वायरसेस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि विरोइड्स जो होते हैं दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, तो ये आपको याद रखना है। सेकेंड आपके पास आते हैं प्रायोन्स। प्रायोन्स की अगर बात की जाए तो दीज आर स्मॉलेस्ट, पैथोजेनिक एजेंट है, डिजीज कॉज करते हैं, विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली। विरोइड्स में कोई प्रोटीन कोट नहीं था, लेकिन प्रायोन्स जो है वो केवल और केवल प्रोटीन से मिलके बना हुआ होगा।
सिंपली याद कर सकते हो, प्रोटीन की स्पेलिंग पी से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे प्रायोन्स की स्पेलिंग पी से स्टार्ट हो रही है एंड प्रोटीन की स्पेलिंग भी पी से स्टार्ट हो रही है। तो ये याद रखना, प्रायोन्स जो होते हैं वो केवल प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं एंड ये जो प्रायोन्स होते हैं दे कैन इन्फेक्ट द मेमेलियन सेल्स। ओके, थर्ड बात करते हैं तो थर्ड है आपके पास वायरयूसॉइड्स। वायरयूसॉइड्स क्या है? ये आपके आरएनए वायरसेस हैं और ये रेप्लिकेट करने की टेंडेंसी रखते हैं इनटू द होस्ट सेल एंड ये कोई भी इंफेक्शन कॉज नहीं करते। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। दीज ऑल आर सब वायरल एजेंट्स। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक एक चीज को आप दिमाग में सेट कर लेना। ये तीनों पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने वायरस कंप्लीट कर लिया है। वायरस के हमने एग्जाम्पल्स देख लिए, टीएमवी, बैक्टीरियोफाज, उसका रिप्रोडक्शन स्टडी कर लिया एंड सब वायरल एजेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं एंड सिंपल सा ऑप्शन तो आपके पास है ही, आप कमेंट करके भी अपनी क्वेरी, अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट पूछ सकते हैं। ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा।